29 साल मैंने रहमान सर के एक एक गाने को समझा है, समझने की कोशिश करी है और मुझे लगता है कि उनसे बड़ा म्यूजिशियन ना कोई इस दुनिया में पैदा हुआ है, ना अगले 200 साल तक हो सकता है। आजकल बीफ कल्चर में देयर इज आल्सो loved ones, family getting involved in it. हमारे तो दिल्ली में अगर लड़ाई होती है तो घर पे जाके सर फोड़ते हैं, बीफ नहीं करते। तो आप इनके गाने सुने थे पहले? जी। कौन कौन सा? जो इनका सबसे पॉपुलर है, ब्लू आइज। ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैनू, I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू, क्लॉसी लिप्स ओ फेक रेट्स बेबी लग दी है किलर, ओ या कत्ल करे तेरा बॉम्ब फिगर। पाजी, शुरुआती तौर पर आपकी एक बहुत ही कड़क सी टीम थी, एक ग्रुप था नोन एज माफिया मुन्नीर। डू यू मिस इट? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सब आज सब काम कर रहे हैं, सब कामयाब हैं, तो सबका काम भी दिख रहा है, सब लोग हर जगह दिख रहे हैं, तो मिस करने की कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती हम लोगों की। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि जब मैंने एक थॉट 2007 में इस्टेब्लिश किया था कि एक नॉट एग्जैक्टली बैंड होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसपे कोई भी टैलेंट आके अपना दिखा सके, जिसमें काफ़ी सारे लोग आए और काफ़ी सारे लोग जाते गए, तो आज सब लोग कामयाब हैं, बहुत खुशी है। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द बीफ कल्चर एंड यू नो आजकल बीफ कल्चर में देयर इज आल्सो loved ones, family getting involved in it. आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? देखो, बीफ, मैं दिल्ली से हूँ तो बीफ वूफ तो पहली बात सिख हूँ, बीफ खाते नहीं, बीफ को सीख कबाब पे रहने दो, ये फारिश शफी की लाइन है, लीव द बीफ ऑन शीफ कबाब। सो दूसरी बात है कि बीफ एक कालों का कल्चर है जी। और वो लोग बीफ करते हैं, एक दूसरे को गाली बकते हैं, ये करते हैं। हमारे तो दिल्ली में अगर लड़ाई होती है तो घर पे जाके सर फोड़ते हैं, बीफ नहीं करते। तो मैं ये माइक पे बीफिंग करने को बिलीव नहीं करता हूँ। अगर किसी से कोई दिक्कत है, जाके सर पे बोतल मारो उसके और फिर उसका सर फाड़ो, तो दिस इज बीफ, एक्चुअल बीफ। बट ऐसा करना नहीं है, गलत है, ये भी बोल दीजिए। गलत क्यों है? गाने में किसी की माँ बहन को गाली देना वो गलत है, घर पे जाके बोतल मारो सर पे, किसी से दिक्कत है तो। आज इस माहौल को और भी म्यूजिकल बनाने के लिए हमारे साथ चैतन्य है ऑन द गिटार्स। क्या है कि मुझे रियलाइज हुआ है कि अगर एक गिटारिस्ट, एक म्यूजिशियन साथ में हो तो आपका मूड हो ना हो लेकिन गाने गा ही लेते हैं। नहीं, लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं हूँ ऑटो ट्यूनर आर्टिस्ट, तो लाइव गाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करूंगा। तो आप इनके गाने सुने थे पहले? जी। कौन कौन सा? जो इनका सबसे पॉपुलर है, ब्लू आइज। सर ने मुझसे पूछा कि ये शूट कैसे किया, कब कोरियोग्राफ किया, सब कुछ। आई गॉट अमेज्ड। ब्लू आइज हो जाए। ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैनू, I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू, क्लॉसी लिप्स ओ फेक रेट्स बेबी लग दी है किलर, ओ या कत्ल करे तेरा बॉम्ब फिगर। घर पे चलना है या पहले जाएगी क्लब, नहीं मेरा मतलब घर के क्लब, तब लूंगा लेफ्ट नहीं तो राइट, क्लब में होगा शोर बेबी, घर पे पिलो फाइट, यू डिसाइड क्या क्या करना है, तुझको तो जरा सा भी डरना है। शैंपेन गिर दी है तूने मेरी पैंट पे और कहती है चेंज कर लो होटल लेके रेंट पे। आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैनू, I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। आपके फेवरेट गाने कौन सा बच्चन साहब? मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मेरे चाचा वो गाना सुनाते थे मुझे। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, मेरा फेवरेट सॉन्ग, अब तक मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मैं डेफिनेटली उसको रीमिक्स करूंगा। हनी सिंह लिरिक्स में बहुत सारी चीजें हैं एंड एक खास चीज जो है वो आपने रहमान सर का जिक्र किया है। कितने बड़े फैन हैं आप? मैं फ़ैन क्या, उनका शिष्य हूँ, एक तरफा शिष्य, और एकलव्य उनका।
और तकरीबन मैं 9 या 11 साल का था तो मेरे गुरुजी हैं अभिनव आचार्य जी, जिन्होंने मुझे रहमान सर की म्यूज़िक से इंट्रोड्यूस कराया। पंजाबी लड़का, दिल्ली की मिडिल क्लास फैमिली में मेरे गुरुजी एक कैसेट लेकर आते हैं, वो थी रोज़ा तामिल में, तब हिंदी में भी नहीं आई थी। तो मैंने जब वो म्यूज़िक सुना तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या है? तो कहते बेटा ये फ्यूचर है, ये आदमी पूरी दुनिया हिलाएगा। और फिर मैंने रहमान सर को फॉलो करना शुरू किया। फिर उनकी एल्बम तामिल में आई थी कदलन, तो कदलन का म्यूज़िक मैंने तामिल में सुना और याद किया। और फिर रहमान सर ने धीरे धीरे हिंदी म्यूज़िक करना शुरू किया। तो तब से लेके तकरीबन मेरी 39 इयर्स की एज है, 10 साल का मैं होऊंगा तब। 29 साल मैंने रहमान सर के एक गाने को समझा है, समझने की कोशिश करी है। और मुझे लगता है कि उनसे बड़ा म्यूजिशियन ना कोई इस दुनिया में पैदा हुआ है, ना अगले 200 साल तक हो सकता है। पर क्या आपको लगता है, सिंस हम बात कर रहे हैं अबाउट गेटिंग द राइट काइंड ऑफ ड्यू फॉर अ सॉन्ग, क्या आपको लगता है कि आज भी सिंगर्स को ड्यू क्रेडिट, मॉनेटरी हो या फिर क्रेडिट हो, मिलता है? डू यू फील दैट? मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। लेकिन मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर आप क्रेडिट के लिए भागोगे ना लाइफ में तो फिर काम नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली आप स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहते? अब मैं नहीं होना चाहता। मैं बहुत कलर्स है मेरे में, तो मैं सारा कुछ करना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा, एक वक्त ऐसा भी आया where you decided to take a break from everything. ये डिसीजन क्यों लिया गया? नहीं, मैंने डिसीजन नहीं लिया था, ये ऊपर वाले ने डिसीजन लिया। मैं तो ब्रेक चाहता ही नहीं था बिल्कुल। मेरी तो गति बहुत तेज चल रही थी और बहुत बढ़िया चल रही थी। गतिविधि you mean? गतिविधि बहुत तेज चल रही थी। मैं बीमार हुआ अपने आप ही, मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ और साइकोटिक सिम्टम्स के साथ, बहुत सीरियस बीमारी है। और तकरीबन 5 साल मुझे लगे ठीक होने में और बड़ा हिल गया सारा कुछ सिस्टम। तो फिर उसके बाद 4 साल म्यूज़िक भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बीमारी में मैंने ही धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना किया था। और वो फ़ोन पे रिकॉर्डेड है। अच्छा। वो स्टूडियो में रिकॉर्डेड नहीं है। मैंने घर पे लिविंग रूम में लैपटॉप पे पूरी बीट बनाई और लिखा। और लास्ट वर्स मुझसे लिखा नहीं जा रहा था तो मम्मी ने साथ में मिल के लिखा है। मम्मी का नाम भी है उसमें। तो फिर वो किया, फिर धीरे धीरे म्यूज़िक करना शुरू किया। तो मैंने तो नहीं ब्रेक ली, अपने आप लग गई ब्रेक किसी तरह, पता नहीं शायद और लंबा दौड़ना होगा आगे। What has been your biggest lyrical misunderstanding as a kid? बहुत सारी थी। मैं अब ऐसे मुझे कोई ख़ास याद नहीं आ रही। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो वो होती कुछ और थी, मुझे लगता कुछ और था। हाँ, जैसे वो गाना था एक, सपने में मिलती है हो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। तो उसमें अंतरे में आता है, चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी। 2 अलग गाने हैं। वो गाना है चप्पा चप्पा। हाँ, चप्पा चप्पा चोर, सॉरी, कोई गलती होगी ना। कोई ना। तो मैं इस अंतरे की बात करना चाह रहा हूँ, मुखड़े की छोड़ो आप। तो मुझे लगता था वो कह रहे हैं कि चुम्मी देख के सोती थी कमाल लगती थी। चुन्नी लेके सोती थी, मुझे यही लगता रहा कि चुम्मी दे के सोती थी कमाल। गुलजार साहब ने क्या लिखा है? अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो, बिटवीन रफ्तार एंड बादशाह, तो आप किसे करेंगे? मैं रफ्तार को। उन्होंने भी हाल ही में कहा कि वो आपको फॉलो करेंगे। हाँ, रफ्तार को। ये आर्टिस्ट को एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बादशाह। बादशाह। कृष्णा। कृष्णा है। मुरली वाले। एमीवे एंटरटेनर है। रफ्तार फायर है। ताला अंजुम। हाँ, शायर है।